children. Today we are going to do grammar and if possible letter format, otherwise we'll do next time. So let us first start with the grammar part. So the topic of grammar today is unless. We are going to talk about unless, the use of unless, and we have to learn some examples from the text also, right? Let us see. If you have notes, you sit with it. I have told you to make the half part of your classwork the grammar notebook. Half part of your classwork will be grammar. So your first topic will be unless. There you have to write all the rules of unless. Whatever I am giving you in this video, you can pause it and you can write it. Let us look at the rules of using unless. First rule is that unless is used in कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें कोई कंडीशन बताई गई हो कि ऐसा हो तो वैसा होगा, ऐसा हुआ तो वैसा होगा, उस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस. तो अनलेस कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है. कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स. कंडीशनल सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, इफ इट रेन्स फार्मर्स विल बी हैप्पी. तो कंडीशन क्या है? इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो क्या होगा? फार्मर्स विल बी हैप्पी, फार्मर्स खुश होंगे. ठीक है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है. ऐसा होगा तो वैसा होगा. ऐसा होगा में क्या है? इफ इट रेन्स, तो वैसा क्या होगा? फार्मर्स विल बी हैप्पी. ऐसा होगा तो वैसा होगा. इफ इट रेन्स फार्मर्स विल बी हैप्पी, ये इसको बोला जाता है कंडीशनल सेंटेंस. If one part of the sentence tells the condition. कौन सा पार्ट है कंडीशन बताने वाला? The part with if. If it rains, ये क्या है? कंडीशन बताने वाला पार्ट है. और दूसरा आधा पार्ट है जो रिजल्ट बताता है. तो पहला आधा पार्ट क्या बताता है? If it rains बताता है कंडीशन, और वो ज़्यादातर it is mostly in present tense. ठीक है, mostly it is in present tense. Other part of the sentence tells the consequence or the result. ऐसा होगा तो क्या होगा, वो दूसरा पार्ट वाला सेंटेंस बताता है, जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं. तो that is the latter half part tells the result of that condition. आगे पीछे ये लोग बदल भी सकते हैं, पीछे वाले पार्ट में भी डाल सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है. फिर भी इफ जिस पार्ट में होगा वो कंडीशन होती है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है? रिजल्ट होता है. अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ दैट कंडीशन. और ये कंडीशन का रिजल्ट क्या है? फार्मर्स विल बी हैप्पी. बारिश आएगी तो फार्मर्स खुश होंगे. तो जो रिजल्ट वाला पार्ट है दैट इज मोस्टली इन फ्यूचर टेंस. कॉमनली इट इज इन फ्यूचर टेंस. अभी हम समझना चाहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलेस. तो अनलेस मीन्स इफ नॉट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलेस? इफ नॉट. ठीक है, सो इफ वी पुट अनलेस इन इफ नॉट टाइप ऑफ सेंटेंस, द अदर पार्ट रिमेन्स सेम. जिस सेंटेंस में इफ नॉट का यूज हुआ है उस सेंटेंस में अगर हम अनलेस डालते हैं तो हमको कोई चेंजेस करने नहीं पड़ते, दूसरा पार्ट वैसे के वैसा रहता है. एग्जाम्पल देंगे, इफ द बस डजंट कम, मतलब क्या? इफ द बस डज नॉट कम. तो हमको इफ भी मिल रहा है, नॉट भी मिल रहा है. इफ और नॉट को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. तो इफ और नॉट हम अब निकाल देंगे और उसकी जगह हम क्या करेंगे? अनलेस डालेंगे. तो क्या रहेगा? अब पहले फिर से पढ़ते हैं. इफ द बस डजंट कम वी विल हैव टू टेक अ कैब. तो इफ नॉट का मतलब ही होता है अनलेस. तो जब अनलेस डालेंगे हम इफ नॉट को निकाल देते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अनलेस द बस कम्स
और बाकी का सेम रहेगा, वी विल हैव टू टेक अ कैब। बाकी का सेम क्यों रहा? क्योंकि इफ नॉट इक्वल टू अनलेस, अनलेस इक्वल टू व्हाट? इफ नॉट। तो देखो ब्रैकेट में समझाया है, इफ नॉट इज रिमूव्ड व्हेन पुटिंग अनलेस, बिकॉज अनलेस इक्वल टू इफ नॉट। ठीक है, जब हम अनलेस डालते हैं तो वो सेंटेंस का जो इफ नॉट है उसको निकाल देना है, क्योंकि अनलेस का मतलब ही इफ नॉट। अभी दूसरा हमने चेंज क्या किया, यहाँ पे है डज नॉट कम, तो नॉट तो हमने निकाल दिया, तो रहा क्या? जो डज कम का इक्वल क्या होता है? कम्स। इसलिए जब इस सेंटेंस से डज निकल जाता है तो हम क्या बोलते हैं? कम्स। इसलिए अनलेस बस कम्स वी विल हैव टू टेक अ कैब। So we will move ahead. I hope you have understood. क्या हमने अभी तक जाना है? इफ नॉट वाले सेंटेंस में हम जब अनलेस डालते हैं तो हमको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमको इफ नॉट को निकाल देना है और उसकी जगह अनलेस डाल के वो सेंटेंस वैसे के वैसा फिर से लिख देना है। सिर्फ चेंज क्या करना है, इफ और नॉट के बदले अनलेस डालेंगे तो नेचुरली फिर से इफ नॉट तो नहीं लिखेंगे। तो इफ द बस डज नॉट कम के बदले हम लिखते हैं अनलेस द बस कम्स, द लिख सकते हो, अनलेस द बस कम्स, बाकी का वैसे के वैसा रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया कि जब कंडीशन में, कंडीशनल सेंटेंस में इफ नॉट है तो अनलेस यूज करना बड़ा ही इजी है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि व्हेन वी हैव टू पुट अनलेस इन पॉजिटिव कंडीशन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर कंडीशनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस में सिर्फ इफ है, नॉट तो है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हमको ये याद रखना चाहिए, वी नीड टू रिमेंबर कि अनलेस इज नॉट इक्वल टू इफ, अनलेस इज नॉट इक्वल टू इफ। तो वी आर, अगर हम इफ की जगह अनलेस यूज कर रहे हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए कि वी आर चेंजिंग द कंडीशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इफ की जगह अनलेस यूज कर रहे हैं, और अनलेस का मतलब क्या है? इफ नॉट। इसलिए हम पूरी कंडीशन चेंज कर रहे हैं जब हम इफ की जगह अनलेस यूज कर रहे हैं, बिकॉज अनलेस इज नॉट इक्वल टू इफ। सो वी आर चेंजिंग द कंडीशन बाय पुटिंग अनलेस, सो वी हैव टू चेंज द रिजल्ट ऑल्सो। तो रिजल्ट का जो पार्ट है उसमें भी हमको चेंज करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, इफ इट रेन्स फार्मर्स विल बी हैप्पी, है ना। तो अब हम इफ की जगह अनलेस डालेंगे, लेकिन इफ और अनलेस इक्वल तो है ही नहीं, इफ इज नॉट इक्वल टू अनलेस, तो हमने चेंज कर दिया, हमने कंडीशन बदल दी, हमने इफ की जगह अनलेस डाला, मतलब इफ नॉट डाला, तो क्या हो गया? अनलेस इट रेन्स, तो दूसरे में भी हमको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। फार्मर्स विल बी हैप्पी का क्या हो जाएगा? फार्मर्स विल नॉट बी हैप्पी। समझ में आया? फिर से देखो, इफ इट रेन्स, इफ के बदले अनलेस डाला, फार्मर्स विल बी हैप्पी का हम क्या करेंगे? अब फार्मर्स विल नॉट बी हैप्पी। तो इफ वाले सेंटेंस में अनलेस डालते हैं तो हमको दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस को भी बदलना पड़ता है। ठीक है, बदलना पड़ता है, ये याद रखना। उसमें अगर जो भी मीनिंग है उसका उल्टा लिखने का। अनलेस इट रेन्स फार्मर्स विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि दो बार हम जब यहाँ पे अनलेस में भी हमने नेगेटिव यूज किया, इफ नॉट यूज किया, अनलेस मतलब इफ नॉट मतलब अनलेस में ऑलरेडी नेगेशन है, अनलेस में नॉट ऑलरेडी है, तो ये हमने दो बार नॉट डाला, अनलेस वाला नॉट और विल नॉट, तो टोटल हमारा क्या हो गया? नॉट दो बार डालने से पॉजिटिव हो जाता है, इफ इट रेन्स फार्मर्स विल बी हैप्पी। तो ये पहला पॉजिटिव सेंटेंस है, वो पॉजिटिव ही रह गया, बिकॉज दो बार हमने नॉट डाला है। ठीक है, इतना ही तुमको याद रखना है कि इफ वाले सेंटेंस में अगर अनलेस डालते हो तो दूसरा पार्ट वाला भी हमको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, देखो फिर से देखो, इफ इट रेन्स फार्मर्स विल बी हैप्पी। अभी इफ की जगह क्या बोलेंगे? अनलेस इट रेन्स। अब इफ की जगह अनलेस डाला है, इसलिए फार्मर्स विल बी हैप्पी का क्या करने का? फार्मर्स विल नॉट बी हैप्पी। सिंपल है। ठीक है, अब मीनिंग देखो, इसी को हम अनलेस का मतलब क्या? नो नॉट, इसलिए इसका मतलब वही है, इफ इट डजंट रेन। अनलेस इट रेन्स का मतलब है इफ इट डजंट रेन फार्मर्स विल नॉट बी हैप्पी, बराबर ना। तो वो मीनिंग हमारा ओरिजिनल सेंटेंस के जैसे रहा, इफ इट रेन्स फार्मर्स विल बी हैप्पी।
बारिश हुई तो हैप्पी होंगे, बारिश नहीं हुई तो हैप्पी नहीं होंगे, बराबर। चलो आगे। वी शुड नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस, ये रूल है। ओरिजिनल सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए। ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग क्या था? बारिश हुई तो फार्मर्स खुश होंगे, तो उसी का मतलब सेम है ना, बारिश नहीं हुई तो फार्मर्स खुश नहीं होंगे। तो वी शुड नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस व्हेन वी आर पुटिंग अनलेस इन इट। अभी हम क्या करेंगे? टेक्सचुअल सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, जो तुम्हारे टेक्स्ट में आए हुए हैं सेंटेंसेस उसका हम देखेंगे। पहला है तुम्हारा लेंचो वाले लेसन से, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, गॉड को बोलता है ना लेंचो, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। नाउ देखो इसमें क्या है, पहले इफ़ और डोंट, मतलब हमारे पास क्या है? इफ़ नॉट वाला कंडीशन है, उसमें हम अनलेस डालेंगे। तो क्या है? बहुत इजी है, कुछ करने का ही नहीं है, सिर्फ इफ़ नॉट को निकाल के अनलेस डालना है, बाकी जैसे के जैसा लिखना है। तो हम वही आंसर लिखेंगे, अनलेस यू हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है। अभी दूसरा देखो, दूसरा है फ्रॉम द लेसन नेल्सन मंडेला, इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। ठीक है, ये सेंटेंस है नेल्सन मंडेला का। अभी अनलेस यूज करना है। अभी अपने पास कौन सा सेंटेंस आ गया? इफ वाला। तो जब हम इफ वाले में अनलेस डालते हैं तो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस को भी हमको बदलना पड़ता है, तो हम वही करेंगे, इफ की जगह अनलेस डालेंगे। अनलेस दे कैन लर्न टू हेट दे कैन नॉट बी टॉट टू लव। पहले क्या था? इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अब हमने इफ की जगह अनलेस डाला है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अनलेस दे कैन लर्न टू हेट दे कैन नॉट बी टॉट टू लव। ओके, सो प्लीज कॉपी दिस डाउन। ठीक है, सो इन आवर Zoom lecture we will be practicing some more, and whatever your difficulties you can ask me. ठीक है, ओके। सो ग्रामर में क्या है? यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।